हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। कल मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश से बनने वाले और ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें समझा दी थी कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करते हैं। ठीक है, कहता है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। कह रहे किस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। फिर कहता है कि एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायक हो। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उसके माता पिता के साथ साझा करना। भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करने एवं उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करने पर ध्यान देना चाहिए। निष्पादन का अर्थ क्या होता है, यह भी आप लोग पूछोगे, यानी कि उपलब्धि, अर्थात शिक्षार्थी ने किसी विषय के बारे में क्या प्रयोग करते हुए शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता को बताना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। कैसे? शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता से साझा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 107 की ओर। कहता है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। बिल्कुल, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो किस में सहायता रखता है ये? जब एक बहुभाषिकता जब कक्षा होती है तो ये एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में सहायता करता है। और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बहुभाषिकता कहलाता है। और बहुभाषी बच्चे नए विषयों को अन्य बच्चों की अपेक्षा शीघ्र में आसानी से सीख लेते हैं। और भारतीय कक्षाएं कैसी होती हैं? हमारी बहुभाषीय होती हैं, क्योंकि इन कक्षाओं में बहुत सी भाषाओं को जानने वाले विद्यार्थी होते हैं। और बहुभाषिकता के इस संदर्भ में को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें, ताकि शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का प्रयोग करने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें तथा कक्षा में सहज महसूस कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चा लापरवाह है, इसलिए त्रुटि कर रहा है, दंड नहीं दे रही है। लेकिन बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं चलेगी। मैंने बताया था कि सीटेट में बच्चों के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करना है। कहता है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए वे उन्हें ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे त्रुटियां करते हैं ये भी नहीं बोलना है हमें, यानी बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम का संकेतक है। मैंने बताया था आप लोगों को, बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं? अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, इसलिए उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। अब आप लोग कहते होंगे सर ये हिंदी की क्लास में पेडागोजी बाई उसका सीटीपी का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो बेटा हिंदी में भी आपके ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो उसमें वाइगोत्स्की, पियाजे है ना, चॉम्स्की, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, कहता है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बिल्कुल, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया कब होती है? जब एक ग्रुप बना हुआ होता है, उसमें 4-5 बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, तभी तो अंतःक्रिया होगी। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन देखना है। इन्होंने 2 शब्द दिए हैं, एक स्कैफोल्डिंग दिया है और एक क्या दिया है, और एक इन्होंने ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है। ठीक है, दोनों में सहायता दी जाती है, लेकिन
ZPD में बीच में सहायता दी जाती है जो कि स्थायी सहायता होती है, जबकि इसके फोल्डिंग में शुरुआती सहायता दी जाती है जो कि अस्थायी सहायता होती है। वाइगोत्स्की ने किसको महत्व माना है? वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि भाषा पहले या विचार बाद में है। ठीक है, अब हम ऑप्शन की ओर आते हैं बिना देरी से। कहता है कि अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे। देखो, अकेले नहीं, मैंने बताया था सामाजिक अंतःक्रिया कब होगी? जब ग्रुप बना हुआ होगा। ऐसी पाठ्य योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए, अंतःक्रिया से बचना नहीं है हमें, वे में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। मैंने बताया दंड नहीं देना है बच्चों को, यानी कि जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 110 की ओर। और थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, टेढ़ा बेड़ा हो गया है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कहता है कि भारतीय कक्षाएं, या फिर हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहता है भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? जस्ट अभी पहले मैंने आपको बहुभाषिकता के बारे में बताया था, तो सेम प्रोसेस वही है इसमें भी। ठीक है, तो कहता है कि शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करना है। भैया, भाषा को नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको वरीयता देना है, इसको मौका देना है बोलने का, है ना? ये तो ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए। नहीं भाई, अगर वो स्कूल में अपनी मातृभाषा नहीं बोलेगा, हिंदी वाला बच्चा है, इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ जाएगा वो? कहता है कि भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन यानी कि एक भाषा का विद्यालय होना चाहिए जिसमें केवल हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ें, इंग्लिश मीडियम नहीं होना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है। कहता है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि भाषा शिक्षक एक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर भाषा का शिक्षक है वो जोड़े में समूह कार्य कर रहा है, तो यानी कि बच्चों के बीच में अंतःक्रिया होगी, है ना? बच्चों समूह में जल्दी सीखते हैं। भाषा शिक्षक एक ऐसा कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके, क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। समूह बच्चों में सामाजिक भावना का प्रसार करता है। अभी मैंने बताया था समूह क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रिया करता है, जिससे वे जल्दी सीखते हैं तथा आपस में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ठीक है, यही तो बताया। तो यानी कि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपने कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। कार्य जल्दी करने के लिए ग्रुप नहीं बनाया जाता है, इससे शिक्षक कार्य कम हो जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, शिक्षक का कार्य कभी भी कम नहीं होगा। कहता है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करने एवं सीखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। कहता है कि अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने में एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यहाँ से क्लू मिल जाएगा आपको कि पढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि किससे संबंधित है। कई बार मैं ये क्वेश्चन ले चुका हूँ। डिस्कैलकुलिया यानी कि गणना में अक्षमता को हम बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है, लिखने में अक्षमता को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। प्रयोग व अभ्यास करने की अक्षमता में डिस्प्रेक्सिया होता है, जबकि पढ़ने में अक्षमता में डिसलेक्सिया होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 1 ऑप्शन 4 से चारों क्वेश्चन बन गए, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हैं, या PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन के संदर्भ में सही है। ठीक है, कहता है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। भैया, प्रत्येक के सत्र में करोगे तो बच्चे का निदान कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे बच्चा कहाँ तक पहुँच गया है। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करना चाहिए। ये नहीं है, आपको बच्चे की सहूलियत के हिसाब से कभी कभी शिक्षण के दौरान भी लेना है, शिक्षण से पहले भी लेना है, 1 हफ्ते में लेना है, 15 दिन में लेना है ना? तो राज्य के हिसाब से नहीं लेंगे। फिर कहता है कि आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा आपका।
ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।